ओम कारनाद। ओम। वैशाली जी पढ़ेंगे आगे। हाँ अर्पिता, हरिओम अर्पिता और सब योगियों को नमस्कार। हम अध्याय 3 कर्मयोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम श्लोक नंबर 14 और 15 साथ में पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हरिओम। जब हम यज्ञ ये शब्द सुनते हैं, हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर एक भाव सृष्टि होता है। यज्ञ का जो अनुष्ठान बनता है वो एक अनुशासित अनुष्ठान है, जिसमें सांसारिक सामग्री की प्रयोग करके
ब्रह्म की अनुभूति हम लेते हैं। तो आज की जो यज्ञ से संबंधित और यज्ञ से प्रेरित ये भाव अगर समझ में आ जाता है तो निरंतर हम अपने आप को एक यज्ञ का हिस्सा मानकर अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में जो 3 गुणों से लिप्त है और हर वक्त बदलता रहता है, हम उसे स्वर्ग में परिणत कर सकते हैं। स्वर्ग और मर्त्य में यहाँ मृत्यु होता है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं। तो ये दो स्थिति के बीच में अगर कोई कड़ी है जो हम जोड़ सकते हैं वो है यज्ञ। तो शुरुआत करते हैं पहला श्लोक से कि शरीर हमारा जो वजूद है अन्न से बनता है। अन्न मेघ से बनता है, जल से बनता है, बारिश से बनता है। और ये बारी सृष्टि होता है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के द्वारा जैसे सूरज की ताप के द्वारा सूक्ष्म जल की बूंदे सृष्टि होकर बादल बनते हैं, वैसे यज्ञ के द्वारा सांसारिक सामग्री से जल बनता है, बादल सृष्टि होता है, बारिश होता है, अन्न बनता है, हम उसे पूजते हैं और हमारी काया बनता है, हमारी स्थिति बनता है। इसे अपूर्व कहा जाता है। अपूर्व का मतलब है चमत्कारी, और इसका कोई मोल नहीं दे सकता है। इतना इतना सूक्ष्म ट्यूनिंग होता है, फाइन ट्यूनिंग इतना होता है कि सबके आंखों में, सबके जीवन में ये अनुभूति नहीं होता है। जो चाहते हैं इस लीला को अनुभव करने के लिए ये अपूर्वता, वही सिर्फ उस स्थिति में ये सब बदलाव देख सकते हैं और अपने आप को यज्ञ में शामिल कर सकते हैं। हमने देखा है यज्ञ में जो शुद्ध घी होते हैं, चंदन की लकड़ियां होते हैं, यज्ञ की सामग्री होते हैं, उनके शुद्धता के ऊपर निर्भर करता है उसका वातावरण। फिर भी जितना भी शुद्ध सामग्री की आप प्रयोग करें यज्ञ में, काला धुआं जरूर निकलता है। तो यज्ञ में निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी काला धुआं जो हमें लगता है, वो भी वनस्पति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो यज्ञ में निकला हुआ हर एक जो, चाहे वो अग्नि हो, वो धुआं हो, जो भी हो, किसी ना किसी के काम में आता है। जब अपने कर्म की हर हिस्सा पूरा संसार की कर्म में आ जाए तो वो यज्ञ बनता है, उस तरह स्वर्ग बनता है। एक भी आपका सोच कर्म नष्ट ना हो। आप ऐसे सोच बनाए, ऐसे कर्म बनाए कि कर्म का हर हिस्सा विश्व की कर्म में आ जाए। तब जानना कि आप यज्ञ के लिए तैयार हो गए। हमारा क्या होता है आजकल, 1-2% यज्ञ में काम आता है,
98% यूं ही मानसिक तनाव में चला जाता है। तो ऐसा सोच, ऐसा कर्म हम करें कि हर प्रतिशत व्यवहार हो सके इस विश्व ब्रह्मांड के लिए। जैसे यज्ञ की काला धुआं भी हमारे पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो भी उसके काम में आता है। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, यज्ञ से क्या होता है, कभी कभी काला धुआं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात आप देखिए, आप गाड़ी में भी यज्ञ चल रहा है, पेट्रोल की धुआं में पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन यज्ञ की धुआं में सब जगह साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। यही यज्ञ। जब तक आपका 100% कर्म काम में नहीं लगता, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यह अपूर्व भाव जो है कि हमारा जो भी हम कर्म करते हैं उसका कोई मतलब हो, वो विश्व ब्रह्मांड की कर्म में लगे। ये नहीं कि ये कर्म सिर्फ हमारा है, तुम्हारा है, ऐसा नहीं होता है। जब आपका हर कर्म ऐसा बने कि वो काम में लग जाता है किसी के, तो आप यज्ञ में, यही यज्ञ का सही मायने है, जहां उसका बचा कुचा भी किसी ना किसी के अच्छाई के लिए, किसी का किसी ना किसी की ऊंचाई के लिए काम में लगे। तो यज्ञ, दूसरी श्लोक जो है, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भव। ये जो कर्म कहाँ से शुरू होता है, तो हम कर्म करते हैं ना, कर्म की जो धारा है, कर्म की जो ब्रह्मांड में विलीन होने का जो चरा है, वो कहाँ से शुरू होता है? ज्ञान से, वेद से। अगर हर कर्म हम वेद से ही शुरुआत करते हैं, वो अपूर्व बनता है। बिना ज्ञान का कर्म, बिना जो कर्म किसी के काम में नहीं आता है, वो कर्म किस किस लिए? तो यहाँ एक बहुत बढ़िया भाव निकल रहा है कि our work should be 100% useful। 100% यूजफुलनेस ऑफ आवर कर्म, चाहे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, ऐसे फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए कि हमारा हर कर्म काम में लगे, किसी के जीवन में लगे, धरा की अच्छाई के लिए लगे। और ये कर्म उत्पत्ति हो सकता है सिर्फ वेद से। हम जानते हैं कि ये संसार जो ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्म का अंश है, वो 3 गुणों में लिपटा हुआ है, और ये 3 गुण अपने आप में बदलते रहते हैं। इस बदलाव में जो इस बदलाव का अनुभव कर लेता है, वो वेद का श्रेय प्राप्ति करता है कि इस बदलाव ब्रह्मांड में अगर कोई चीज जो साझा है, स्थिर है, वो अपने कर्म ही हो सकता है। हम इस बदलाव में ना पहुंचकर, इस बदलाव से शिक्षा लेकर अपने कर्म को इतनी पक्का बनाए कि वो 100% सबके जीवन में शामिल हो और वो सबका भला करे। तो कैसा कर्म होना चाहिए, आप देख लीजिए। आपका शरीर का हिलना भी वेद के अनुसार हो, आप मन का चलना भी वेद के अनुसार हो, आपकी वाचिक वचन, आपकी जीव की संस्कार वेद के अनुसार हो। तो कितना वेद चाहिए सबके? एक ही तो वेद चाहिए, अहम ब्रह्मस्मि। जो अपने आप को ब्रह्म सचमुच मानते हैं, वही सिर्फ ये कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते हो, तो वेद अपना अपूर्व भाव आपको बयान नहीं कर सकता।
जान लो या मान लो। जानने से बहुत परिश्रम होता है, जानकारी के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तर्क वितर्क से यहाँ तक पहुंचता पड़ता है। या मान लो कि मैं ब्रह्म। आपके ऊपर निर्भर करता है, जानो या मानो। तो जो जानते हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है, तो उनकी हर कर्म यज्ञ जो सबके लिए, अगर आप कोई कर्म अपने लिए मानते हो, ये आपका अविद्या है। विद्या मतलब वेद, अविद्या अवेद। तो वेद का और एक सूक्ष्म तत्व है जो भेद कर सकता है, वो वेद है। जो हर सांझों को, हर कठिन वक्त पर जो भेद कर सकता है, वो वेद है। कोई भी परिस्थिति से आपको जो निकाल सकता है, वो सिर्फ वेद। और वेदों से उत्पत्ति हुआ कर्म जो सबके काम में आए, ये धरा स्वर्ग बनाए, ऐसे वेद को हम अपूर्व मानते हैं। और फिर आप देखो, ये वेद कहाँ से शुरू होता है, किसने शुरू किया है? वह यज्ञ से शुरू हुआ। ये पूरा साइकिल है। यज्ञ के द्वारा वेद की उत्पत्ति। और इस यज्ञ का मूल ब्रह्म है। तो यज्ञ से उत्पत्ति वेद और यज्ञ का मूल ब्रह्म। तो आप मान लो कि आप ब्रह्म हो। ये सबसे, आप चाहे उससे ऊंची स्थिति मानो, नीचे स्थिति मानो, ऊपर मानो, नीचे मानो, साइड मानो, अंदर मानो, बाहर मानो, यही सत्य है। अगर इस मनुष्य शरीर में उपलब्धि की कोई जगह बाकी है, तो ये आज के श्लोक शायद सबको संपूर्ण कर सकता है कि यहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये वेद है। ये अनुभव जो ब्रह्म की यज्ञ द्वारा उत्पत्ति हुआ है, वही वेद है। वेद से कर्म जो बनता है, जो आप कर्म करते हो वेद के द्वारा, इस कर्म फिर यज्ञ बनता है। जहां ब्रह्म की सहज तरीके से ब्रह्म की अनुभव होता है, जिसके द्वारा, जिसके लिए ये सब यज्ञ और वेद का सम्मिलित अपूर्वता है। क्या आप अभी अपने आप को ये अहरह हर वक्त चलने वाले यज्ञ में अपने आप को शामिल कर सकते हैं? मंत्र से, ये जो यज्ञ में मंत्र बोला जाता है, वो मानसिक शुद्धिकरण और मानसिक बल के लिए। मंत्र के कारण कुछ नहीं होता है, सिर्फ मानसिक बल बनता है यज्ञ करने के लिए, ताकि हर कर्म सबके हिसाब में पड़े, कोई कर्म आपका बेकार ना हो। जैसे आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है इलेक्ट्रिक वायर से, जितना कम गर्म होता है उतना अच्छा ट्रांसफर होता है। अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो वायर टूट जाता है। ये गर्म ना होने की प्रक्रिया, शारीरिक मानसिक वाचिक गर्मी ना हो आपको, ताकि आप टूटे नहीं, बस ट्रांसफर करते रहिए।
तो यही ज्ञान से आप ट्रांसफर भी करेंगे, शीतल भी रहेंगे, इस जहां को स्वर्ग भी बनाएंगे। ये सब आपकी हाथों में है, आपकी बातों में है और आपकी जीवन में है। इसे व्यवहार करके आपका जीवन एक यज्ञ बना लीजिए। जस्ट ट्रांसफर एनर्जी, डोंट गेट हीटेड। खुद के लिए व्यवहार करेंगे, अगर वो वायर खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा, खुद के लिए व्यवहार करेगा, मिलेगा क्या उसे? गर्मी ही मिलेगा, और टूटने का प्रबंध भी हो जाता है इस गर्मी से। अपने लिए अगर कर्म को आप व्यवहार करते हो, आप खुद टूट जाओ। कर्म सबके लिए है। जैसे फूलों का खुशबू सबके लिए, इतना सूक्ष्म कर्म होनी चाहिए। फूलों का खुशबू दिखता नहीं है, लेकिन महसूस होता है। कर्म महसूस होनी चाहिए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता चलिए। Will this do? Shabinani, are you there? चलेगा, बढ़िया। ये बहुत आज का एक थोड़ा समझ में आया। आप देखो, जल अगर शुद्ध होता है तो वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है, अशुद्धि नीचे रह जाता है, नमक बन जाता है, हम उसे भी व्यवहार कर लेते हैं, और वो गंदगी को हम अपना, जो भी गंदगी बच जाता है किसी ना किसी कर्म में आ जाता है। तो यज्ञ में गंदगी कर्म में भी आ जाता है। जिसे हम गंदगी मानते हैं वो भी कर्म में आ जाता है। कि गंदगी जो है, तो ऐसा कर्म होना चाहिए उस कर्म की गंदगी भी कर्म में आ जाए। ये अपूर्वता है। आपकी गाली भी किसी की कर्म में आ जाए। तो एक चीज हमने सीखा आज, कि कर्म ऐसे बनाए कि उसका रेसिडुअल भी कर्म में आ जाए और सबकी भलाई में वो लग जाए, और ताकि स्वर्ग बन जाए। शायद देव देवियां ऐसे ही रहते हैं यहाँ, इसीलिए वहां स्वर्ग। ऐसे मनोभाव से अगर अपने प्रक्रिया सब करेंगे, जहां ये व्यक्ति रहेंगे, जहां ये भाव रहेगा, वहां स्वर्ग बन जाए। जस्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर। Don't be a boundary, don't be a wall. Just everything should go through you, not to you. हम लोग अपने आप को इतना वस्तुवादी है कि सब लगता है हमारे तरफ आ रहा है, हमारे लिए। We never think that everything comes and everything will pass through us, not to us. खाना हम खाते हैं, it will pass through me. वो खाना, it will pass through me, not to me. जब भी आपको कोई कुछ कहता है, इट्स नॉट टू यू, थ्रू यू। ऐसा स्थिति कौन कर सकता है? जो अपने आप को ब्रह्म मानता है, सूक्ष्म मानता है, जो यज्ञ का मूल मानता है, जो अपने आप को ब्रह्म मानता है, जो यज्ञ का अपने आप को मूल मानता है, उसका कर्म जो ज्ञान से, वेद से जहां यज्ञ होता है, वही वेद की उत्पत्ति होती है। जब ज्ञान हमारा वेद से शुरू होता है, तो वो कर्म उसका सबसे गंदा निष्क्रिय भी कर्म में लग जाता।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज वर्क। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल एक वाक्य हम आपसे कहना चाहेंगे। जब तक माँ थी हमने कभी किसी के घर या कोई उत्सव में योगदान नहीं दिया, क्योंकि हर समय लगता था माँ का जीवन एक उत्सव है, बस उस उत्सव में हम मशगूल रह गए। कहीं किसी से ज्यादातर हम मिले नहीं। ये 7-8 साल ऐसे ही बीत गया। ये माँ की उत्सव जब एक अलग स्थिति ली तो बहुत दिनों के बाद हम किसी के गृह प्रवेश में गए। हमको मालूम नहीं गृह प्रवेश में कौन सा गिफ्ट लिया जाता है, कैसे तरीका होना चाहिए, क्या वोकैबुलरी होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं किसी के गृह प्रवेश में जाने की। इतने दिनों के बाद जब किसी के घर जाना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ा। मुझे 2 दिन लगा अपने आप को तैयार करने के लिए कि किसी का न्योता है गृह प्रवेश में, हम उसमें ब्रह्म ज्ञान न झाड़ दे, ताकि उनका घर जो उन्होंने बनाया है उसको वो ठीक से महसूस ना कर पाए हमारे ब्रह्म ज्ञान से। तो ऐसे स्थिति में जब हम पढ़ते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान किस काम की हम सोचते हैं। बस वहां जा गए, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जो हमें कुछ पहचानने थे। हम भी किसी को, बहुत सारे लोग को भी पहचान में थे। खाना पीना बहुत अच्छा था, घर बहुत अच्छा बना, लिफ्ट है। जीवन की पूंजी लगाकर हमारे उम्र के जो होते हैं वो अपने जीवन की पूंजी लगाकर रिटायरमेंट का प्लान कर कर घर बनाते हैं। घर में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज की व्यवहार होती है जो देखकर खुशी लगती है। तो अब बात क्या करेंगे? एक गृह प्रवेश में क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए? आपका घर आपको मंगलमय हो, आपकी यहाँ वंश वृद्धि हो, आपकी हर समय आपकी वार्धक्य, आपकी जो संन्यास जो होता है, जीवन का संन्यास हो, वानप्रस्थ हो, यहाँ ठीक से कटे। यह आपकी सोच बनता है। लेकिन क्या इसको समझने के लिए कोई तैयार है? इस उत्सव को समझने के लिए क्या कोई तैयार है? जिन्होंने घर बनाया, क्या वो अपने संन्यास के लिए तैयार है? और घर बना है वही गृहस्थ आश्रम को लेकर घर बनाए। जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके मन में घर की जो वो अपने गृहस्थ को लेकर बनाए हैं, बच्चों की गृहस्थ को लेकर नहीं। तो ऐसे घर मत बनाइए जो आपकी गृहस्थ को लंबा करे। अगर आप पर्याप्त समय में घर बनाते हो तो वो संन्यास के लिए हो, और वैसा सोच भी होनी चाहिए ताकि आपके घर आपको आश्रय दे, आत्मसंतोष दे और आश्रम करे। गृहस्थ को लंबा करने के लिए घर मत बनाए। बाय 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 बाय। थैंक यू वंदना, थैंक यू, बढ़िया बताया।